हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी में हमने बेसिकली 4 टूल्स पढ़े थे: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉमेनक्लेचर को बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग लिखते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या था? ग्रुप्स को अलॉट करना, मतलब कोई भी हमारे पास लिविंग स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको प्रॉपर ग्रुप्स में अरेंज करना। लाइक उसकी फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। तो बेसिकली हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? अलॉट ग्रुप्स। इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक या फिर टैक्सोनॉमिक यूनिट या फिर टैक्सॉन। एक सिंगल ग्रुप को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक यूनिट या फिर टैक्सॉन। अगर हम बात करें इसका प्लूरल, वो हो जाता है टैक्सा। क्या हो जाएगा प्लूरल? टैक्सा। अब हमारे पास टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी में हमारे पास कितनी कैटेगरीज है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब उन 7 के नेम लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास किंगडम। किंगडम के पास हमारे पास कैटेगरी आती है फाइलम। फाइलम बोलते हैं हम एनिमल्स के केस में, और अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की तो हम क्या बोलेंगे? डिवीजन। फाइलम या फिर डिवीजन। इन केस ऑफ एनिमल्स फाइलम और प्लांट्स के केस में डिवीजन। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लास, देन ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, एंड लास्ट कैटेगरी इज स्पीशीज। हमारे पास टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है: किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो स्पीशीज है लोएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कैटेगरी। कैसी कैटेगरी है? लोएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कैटेगरी। इसको हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट। ये क्लासिफिकेशन की क्या है? बेसिक यूनिट। वहीं अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाली कैटेगरी की, किंगडम की, तो इट इज हाईएस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी। किंगडम क्या है? सबसे हाईएस्ट या लार्जेस्ट कैटेगरी। अब स्पीशीज होता क्या है? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ organisms that can interbreed, group of organisms that can interbreed and produce fertile offsprings. हमने बात की टोटल 7 कैटेगरीज की, उसमें लोएस्ट है स्पीशीज और सबसे बड़ी या हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम।
स्पीशीज क्या होता है? ऐसे ग्रुप्स का ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस। जैसे कि स्पीशीज होगी हमारी ह्यूमन्स। अगर अब हम बात करें कैटेगरीज में, अगर हम कैटेगरीज में लोअर कैटेगरी से हायर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम कैसे ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? लोअर टू हायर। अगर हम इस सिस्टम में लोअर टू हायर जा रहे हैं, यानी कि हम जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, यानी हम असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो रहे हैं तो उनको क्लासिफाई करने में कॉम्प्लेक्सिटी या प्रॉब्लम से वो भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। वहीं अगर हम बात करें कॉमन कैरेक्टर्स की, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। अगर हम इसी अरेंजमेंट में लोअर टू हायर जाएं, यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएं, असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, तो ऑर्गेनिज्म का नंबर तो क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी कॉम्प्लेक्सिटी डिवीजन की इंक्रीज हो रही है। वही हम बात करें कॉमन कैरेक्टर्स की, तो वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर यही इसके अपोजिट हम बात कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर की, किसकी? डिसेंडिंग ऑर्डर की, यानी कि हम जाएंगे किंगडम से स्पीशीज की तरफ, तो इसमें क्या होगा? एकदम अपोजिट हो जाएगा। डाइवर्सिटी कम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी वो भी कम हो जाएगी, और कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, यानी हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, और जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब बेसिकली स्पीशीज है वही ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो इंटरब्रीड कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस। बहुत सारी स्पीशीज मिलकर आ जाती है एक कॉमन जीनस में। वैसे ही बहुत सारे जीनस आ जाएंगे फैमिली में, फिर फैमिलीज आ जाती है ऑर्डर में, फिर अलग अलग ऑर्डर्स आ जाएंगे क्लास के अंदर, फिर अलग अलग क्लासेस फाइलम या डिवीजन में, और अलग अलग फाइलम या डिवीजन आ जाते हैं किंगडम में। यानी नीचे जो लोअर लेवल है उनकी ग्रुपिंग होती जा रही है, और किसका फॉर्मेशन होता जा रहा है? हायर लेवल का। और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेसिकली क्या होता है? सिस्टम ऑफ अरेंजिंग living organisms in successive ranked levels। टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है सिस्टम ऑफ अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सक्सेसिव रैंक्ड या लेवल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अलग अलग लेवल्स में क्या कर रहे हैं? हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं, और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हमारे एनसीईआरटी में 2 हायरार्की गिवन है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। कितनी कैटेगरीज थी हमारे पास? 7।
किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट था स्पीशीज। अब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। कौन सी किंगडम ली हमने? प्लांटी। अब प्लांट से इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डिवीजन। अगर एनिमल्स होते तो मैं क्या लिखती यहाँ पर? फाइलम। अब प्लांटी में हमारे पास दो डिवीजन है मेनली, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स यानी जिनके सीड कवर्ड होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स जिनके सीड होते हैं नेकेड। ये हम आगे प्लांट किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में इंक्लूड है दो क्लासेस। कितनी क्लासेस? दो। कौन कौन सी? डाइकॉट और मोनोकॉट। अब अगर इसमें मैं डाइकॉट क्लास की बात करूं तो डाइकॉट क्लास में दो ऑर्डर्स आ जाते हैं, पोलीमोनियल्स एंड रोजेल्स। कौन कौन से? पोलीमोनियल्स एंड रोजेल्स। अब हम बात करते हैं पोलीमोनियल्स ऑर्डर की। इसमें दो फैमिली आ जाएंगी। कौन कौन सी? सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्यूलेसी। अगर हम सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो इसमें हमारे पास जीनस आ जाएगा सोलेनम, पिट्यूनिया, सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा। कौन कौन सा जीनस आ गया सोलेनेसी में? सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा। अब हम बात करें जीनस सोलेनम की तो इसमें तीन स्पीशीज हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मिलोंजिना। सोलेनम मिलोंजिना। सोलेनम ट्यूबरोसम हो जाता है हमारा पोटैटो, सोलेनम निग्रम हो जाता है मैकोई प्लांट, और सोलेनम मिलोंजिना हो जाता है ब्रिंजल। इस तरह से एक स्पीशीज सपोज पोटैटो की या ब्रिंजल की या मैकोई प्लांट की, उसको हमने अलग अलग लेवल में रखा कि उसका जीनस क्या है, सोलेनेसी, फैमिली क्या है, सोलेनम, फैमिली सोलेनेसी, ऑर्डर पोलीमोनियल्स, देन क्लास डाइकोट, उसका फिर डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड किंगडम है उसकी प्लांटी। यानी कोई भी लिविंग स्पीशीज है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासिफाई करेंगे तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होना तो कंपलसरी है। ऐसा ही एक डिवीजन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है एनिमल किंगडम का। अगेन हम लिख लेते हैं किंगडम। अब एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? फाइलम, फिर लिखेंगे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट हो जाएगा स्पीशीज। किंगडम कौन सी ले रहे हैं अब हम? एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स। एनिमेलिया किंगडम में टोटल कितने फाइलम्स होते हैं? 11। उन्हें बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगी और नॉन कॉर्डेटा जिनके पास नहीं होगी। फाइलम्स कितने हैं टोटल? 11। ये भी हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में यानी चैप्टर 5 में। अब हम बात करते हैं कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा में बेसिकली 4 क्लास है हमारे पास, मेमेलिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड एम्फीबियंस।
मेमिलिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड एम्फीबियंस। अब मैं बात करूं क्लास मेमिलिया की, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑर्डर्स हैं, कार्निवोरा कार्निवोरा एंड प्रिमाटा। अब ऑर्डर कार्निवोरा की अगर हम बात करें तो इसमें दो फैमिलीज हैं, फेलिडी कैट वाली और कैनिडी डॉग वाली फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी। अब हम बात करें फैमिली फेलिडी की, तो इसमें आते हैं जीनस पैंथेरा एंड फेलिस। आपने देखा होगा कि जो कैट होती है और जो टाइगर होता है उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। दोनों की स्किन पे क्या होते हैं, पैचेस, दोनों होते हैं फास्ट रनर। अब हम बात करते हैं जीनस पैंथेरा की। यहाँ पर हमें तीन स्पीशीज पढ़नी है, टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा लियो। नेम से ही पता चल रहा है, पैंथेरा टिग्रिस क्या होगा, टाइगर, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड और पैंथेरा लियो किसका नेम हो गया, लायन का। ये हमने हायरार्की पढ़ी एनिमेलिया किंगडम की। स्पीशीज है हमारे पास टिग्रिस, पार्डस और लियो, यानी कि टाइगर, लेपर्ड और लायन की। जो ये तीनों है, जीनस कॉमन कौन सा हो गया इनका, पैंथेरा, पैंथेरा और फिर फेलिस जीनस साथ आया, इन्हें रख दिया हमने कॉमन फैमिली फेलिडी में। फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली के मेंबर्स को साथ रख दिया हमने ऑर्डर कार्निवोरा में। ऑर्डर कार्निवोरा और प्रिमाटा के मेंबर्स को साथ रख दिया क्लास मैमेलिया में। फिर मैमेलिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड एम्फीबियंस, इनके मेंबर्स को साथ रख दिया हमने फाइलम कॉर्डेटा में। और कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों ने मिलकर बना ली हमारी किंगडम एनिमेलिया। तो ये दोनों जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है हायरार्की प्लांटी और एनिमेलिया की, उसे हमने डिस्कस किया। अब हमने देखा कि जीनस जो है, यहाँ पर हमने जितने जीनस पढ़े, जैसे कि पढ़ा सोलेनम, फिर हमने पढ़ा पैंथेरा, इन सबके पास एक से ज्यादा स्पीशीज है। कितनी स्पीशीज है, एक से ज्यादा। कुछ जीनस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, जैसे कि मेंजीफेरा, उसके पास सिर्फ एक स्पीशीज थी। तो जीनस को हम कह सकते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी टाइप्स ऑफ जीनस, टाइप्स ऑफ जीनस। अब जीनस में हमने दो केस देखे। हो सकता है जीनस के पास हो वन स्पीशीज या फिर मोर देन वन स्पीशीज। अगर किसी जीनस के पास सिर्फ एक स्पीशीज है तो वी कॉल इट सिंगल, मतलब मोनोटाइपिक जीनस। क्या बोलेंगे हम इसको, मोनोटाइपिक जीनस। और अगर उस जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीशीज है तो पॉली, यानी एक से ज्यादा टाइपिक जीनस, पॉलीटाइपिक जीनस। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक जीनस के। मोनोटाइपिक जीनस में हमने पढ़ा था मेंजीफेरा इंडिका। किसका साइंटिफिक नेम था ये, मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो का। किसका, मैंगो का। और पॉलीटाइपिक जीनस जिनके पास है एक से ज्यादा स्पीशीज, उसमें हमने आज पढ़ा एनिमल्स में पैंथेरा स्पीशीज, कौन कौन सी स्पीशीज पढ़ी, टिग्रिस, पार्डस और लियो। और पढ़ा सोलेनम। प्लांट्स में क्या पढ़ा हमने, सोलेनम, इसमें हमने पढ़ा मिलोंजिना और ट्यूबरोसम। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ जीनस। अगर जीनस के पास एक स्पीशीज है तो मोनोटिपिक जीनस, और एक से ज्यादा है तो पॉलीटाइपिक जीनस। मोनोटाइपिक जीनस में मेंजीफेरा और पॉलीटाइपिक में पैंथेरा और सोलेनम। अब हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कॉमन नेम गिवन है
मैन की, हाउस फ्लाई की, मैंगो की और वीट की। किस किस का गिवन है? मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस, फैमिली होमिनिडी होगी, ऑर्डर प्रिमाटा, हमें अपनी क्लास पता है मैमेलिया, और फाइलम या डिवीजन, बात हो रही है एनिमल किंगडम की तो क्या होगा ये? फाइलम। फाइलम कौन सा हो गया? चौडाटा। उसके बाद सेकंड गिवन है हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। इसका जीनस हो गया मस्का और स्पीशीज हो गई डोमेस्टिका। इसकी फैमिली मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और इनका अगेन एनिमल से तो क्या हो जाएगा? फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है हमको मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या हो गया इसका? जीनस। इंडिका क्या हो गई इसकी? स्पीशीज। फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडल्स, क्लास डायकोट, और इसका एंजियोस्पर्मी में क्या हो जाएगा? डिवीजन, क्योंकि बात हो रही है प्लांट्स की। अगर एनिमल होते तो हम क्या बोलते हैं? फाइलम, और प्लांट्स होते तो क्या बोलते हैं? डिवीजन। लास्ट है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम हो गया यहाँ पर जीनस और एस्टिवम हो गया स्पीशीज। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएस, क्लास मोनोकॉट, और डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। ये थी हमारी टेबल। यहाँ पर हमें टेक्सोनोमिक हायरार्की गिवन है किस किस की? मैन की, हाउस फ्लाई की, मैंगो की और वीट की। इसको हमको लर्न करना है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। थैंक यू।